मिराज 2000। जंग का असली फाइटर कौन? रूस और यूक्रेन जंग को लगभग 4 साल होने वाले हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद ना तो रूस और ना ही पश्चिमी फाइटर जेट से लैस यूक्रेन हवा में अपनी बादशाहत कायम कर पाए हैं। दोनों ही देश लगातार वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रूसी सरकारी कंपनी रोस्टेक ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसके सुखोई 35S फाइटर जेट ने पश्चिमी देशों के F-16 और मिराज 2000 विमान को कम ऊंचाई की लड़ाई में पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि मिराज 2000 फाइटर जेट की सफलता दर 8% रही, जो बहुत ही शानदार रही। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 विमानों ने रूसी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया। विश्लेषकों का कहना है कि इन दोनों देशों के दावों से एक बात साबित है कि दोनों ही यूक्रेनी आकाश पर दबदबा कायम करने में संघर्ष कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास से बातचीत में रोस्टेक के सीईओ ने बताया कि सुखोई 35 की वजह से दुश्मन के विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ान भरना पड़ रहा है। वहीं सुखोई 35 जेट सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से अपने लक्ष्यों को तबाह कर रहा है। इसी वजह से दुश्मन के विमान हवा से हवा में मिसाइल नहीं दाग पा रहे। इसमें अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी विमान मिराज 2000 भी शामिल है। रूस का सुखोई 35 विमान एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है जो हवा में बादशाहत कायम करने और सटीक हमला करने में माहिर है। इसमें एयरबेस ई रडार लगा है जो 400 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों की पहचान कर सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली R-77 या R-37M मिसाइलें लगी है। रूस अब तक करीब 8 सुखोई 35 जेट को जंग में गंवा भी चुका है। वहीं यूक्रेनी सेना लगातार फ्रांसीसी मिराज 2000 फाइटर जेट की तारीफ कर रही है। यूक्रेनी वायुसेना ने एक वीडियो जारी करके बताया कि मिराज 2000 की मैजिक 2 मिसाइल युद्ध के दौरान बहुत ही प्रभावी साबित हुई है। यूक्रेनी पायलट्स के दावों के मुताबिक मिराज 2000 फाइटर जेट की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सफलता दर 98% है। रूस की जीत 100%। यूक्रेन को जिताएगा कौन? रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र, उत्तर और पूर्वी हिस्सों में घुस चुकी है। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर माद्यार ने दावा किया है कि पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार की जीत हो रही है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। दावा किया गया कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस के पास सेना तैनात करना शुरू कर दिया है। ऐसा अनुमान है कि भीषण सर्दी शुरू होते ही रूस हमले शुरू कर देगा। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी जापोरेजिया क्षेत्र के उस पेनियांका गांव पर काबू पा लिया है। हालांकि इन दावों की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है उस पेनिवका गांव पर काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रूसी सेना का कहना है कि उन्होंने उस पेनिवका गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। Балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети. Ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий. Багато в чому удар демонстративний. Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям. Слабкість реагування на російську наглість, саме наглість.